मैं 10th क्लास में थी तब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था। और शुरू में तो ये मतलब रग्बी गेम ऐसा है कि अपन को देखने में डर लगता है कि हार्ड गेम है, इसको ज्वाइन करने से पहले सोचना पड़ता है कि ग्राउंड में जाके क्या करेंगे। तो शुरू में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मेरे को भी कि, लेकिन मेरे अंदर रुचि थी बचपन से ही गेम की। तो शुरू में बहुत डर लग रहा था रग्बी में कि क्या करनी क्या नहीं। लेकिन जो बारहवीं सेक्रेटरी कौशान सर है वो हमारे स्कूल में गेम लेकर आए थे, तो गेम ज्वाइन कर लिया। सर बताए गेम, घर जाके बताया, घर वालों ने मना कर दिया नहीं भेजेंगे, कोई बात नहीं। दूसरे दिन गए, रोई मम्मी को बोला, दादा को बोला, दादा को बोला कि हाँ से एक बार जाना, कोई बात नहीं। तो हमारे स्कूल में हमारे स्कूल फेडरेशन वाले टूर्नामेंट आ रहे थे, तो सर प्रैक्टिस कराने आ रहे थे बसराम की, और मेरे ग्राउंड कोच कौन भैया वो और सर प्रैक्टिस कराने आ रहे थे, तो गेम ज्वाइन कर लिया। मेरे को पता नहीं कि मेरे अंदर क्या स्किल थी, क्या खूबी थी। सर ने बताया कि तू तो 1 महीने की प्रैक्टिस करवाई थी, बस सारे प्लेयरों के साथ मेरे को भी करवाई थी कि तू तो इंडिया खेलेगी सुशीला। मैं बोली सर ऐसा हार्ड गेम में कैसे इंडिया खेलेगी, कि नहीं मेरे को तेरे ऊपर भरोसा, तेरी मेहनत के ऊपर भरोसा, मैंने तेरे अंदर स्किल देखी वो इंडिया खेली, और तेरे अंदर वो जुनून देखा इंडिया खेलेगी। और मैं बोली सर मैं मतलब राजस्थान से भूमिका शुक्ला है जिसने 8 वर्ष के मेहनत के बाद इंडिया खेला, तो मैं बोली सर मैं तो 7-8 साल मेहनत करूँगी तब जाके इंडिया खेलूंगी। सर बोले नहीं, मेरे को तेरी मेहनत पे भरोसा है ना, मैं तेरे को मेहनत करवाऊंगा ना, ग्राउंड पे तेरे को वर्क करवाऊंगा ना, तो तू खेलेगी इंडिया, और तू मेरा कहना मान। तो मैंने अपने कोच पे और अपने सर पे विश्वास किया, उनकी बदौलत से आज मैं इस मंच तक पहुंची हूँ। और मेरे स्कूल स्टाफ को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे गेम के बावजूद मेरे को पढ़ाई की एक्स्ट्रा क्लासें ली, और पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान देने की कोशिश की, और मेरे गेम को भी टाइम दिया, मेरे पढ़ाई को भी टाइम दिया। और सबसे पहले मेरी मम्मी और मेरे पापा और मेरे दादा दादी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, और एक बेटी होने के नाते मेरे को चाइना तक अकेले भेजा, और कभी भी ये नहीं पूछते थे कि पैसे कहाँ खर्च करेगी, कहाँ जा रही है, अकेली क्यों जा रही है। मेरे को भी समाज ताने दिया करती थी कि लड़की है, शॉर्ट पहन के खेलती है, ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में जाती है, किसके साथ जाती है, किसके साथ आती है। अगर मैं बाड़मेर अकेली आती तो भी बोलते थे कि लड़की है, अकेली क्यों भेज रहे हो। लेकिन मेरे दादा भी समाज में जाते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर वो गेम का जुनून देखा, मेरी आत्मा को साफ देखा कि ये हमारी बेटी है, सही है, लोगों को कहना है वो कहते रहेंगे, लेकिन हमें इसे आगे बढ़ाना है तो किसी के गाने नहीं सुनने होंगे और किसी के कहने से रुकना नहीं होगा। तो जो मेरे मम्मी पापा है वो मेरे को घर की रसोई तक न रखना चाहते, रोटियां बनाने तक नहीं रखना चाहते, बर्तन धोने तक नहीं रखना चाहते। वो सोचते कि मेरी बेटी बैठी बैठी ऑर्डर दे, ऐसे सोचते, और अपने पैरों पर खड़ी होकर दुनिया को कुछ दिखाए। जो लोग नींद में सो रहे उनको दिखाए कि बेटियां ही सब कुछ है, हर पत्ते पत्ते पे बेटियां बैठी। और जब मैंने रग्बी 2022 में शुरुआत की थी ना, तब मतलब मैं राजस्थान को इंडिया में 5 बार रिप्रेजेंट कर चुकी, और हाल ही में अंडर 18 एशिया कप चाइना में इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई हूँ। तो जब मेरे 4 नेशनल ऐसे गए जिसमें हम लोग 4th पोजीशन से सिर्फ 2 पॉइंट से पीछे रह गए गेम में। जब 5 बार नेशनल की बात आई तो हम लोगों ने खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल मारा, तब मेरे को उम्मीद हुई खुद पे कि जब मैं फर्स्ट बार नेशनल खेली थी ना, सर बोल दिए थे कि तू तो इंडिया खेलेगी। मेरे 1 महीने की मतलब मेहनत की पहचान में जान लिया कि तू तो इंडिया खेलेगी। तो जब मेरा 5वां नेशनल था ना, सर को बोली सर ये अंडर 18 का नेशनल है, अगर मैं फर्स्ट बार ही इंडिया हो गई तो आप मेरे को क्या दोगी। सर बोले मैं तेरे को मतलब फ्लाइट में घुमाऊंगा। मेरे को क्या पता कि मैं खुद फ्लाइट में चढ़ के जाऊंगी। मेरे कोच बोले कि मैं तुझे फ्लाइट में घुमाऊंगा। मेरे को क्या पता कि जब इंटरनेशनल खेलने जाते तो खुद फ्लाइट में जाते। तो जो मेरे सेक्रेटरी सर है कौशराम और भैया बोले जो मेरे ग्राउंड कोच, वो बोले कि हम तेरे को फ्लाइट में घुमाने ले जाएंगे। मैं बोली सर बढ़िया बात। जब मैं खेल के वापस आई तो बोली सर आप घुमाने तो नहीं ले जा रहे। ऐसे बोले पगली तू खुद घूम के आ गई इंडिया में, इंडिया से बाहर गई ना फ्लाइट में। बोली हाँ सर, तो हम तुम्हें यही तोहफा देना चाहते थे फ्लाइट का। तो मैं बोली सर ये तोहफा, ये कैसे तोहफा, तो तू इंडिया खेल रही, अब तेरे को खुद पे भरोसा नहीं। मैं बोली सर मेरे को खुद पे नहीं, आपकी मेहनत पे भरोसा था कि मेरे कोचेज हैं और मेरे को ऐसी मेहनत करवाएंगे कि मैं इंडिया लेवल तक खेलूंगी। और सबसे ज्यादा भरोसा होता है अपने कोचेज पे। मेरे सेक्रेटरी सर ने मेरे को अपनी बेटी समझ के मेहनत करवाई, और भैया ने मेरे को अपनी बहन समझ के मेहनत करवाई। जो काम वो मैंने सुना और जो उन्होंने बोला
वो मैंने अपनी लगन से किया। जो प्लेयर ये कुछ प्लेयर होते हैं जो दिखावा करते ग्राउंड में कि हाँ हम प्रैक्टिस करते हैं ऐसे वैसे, मैंने कभी दिखावा नहीं किया। अपनी मेहनत को ग्राउंड में यूज किया, जितनी मेरे अंदर मेहनत थी, जितनी पावर थी, जितनी लगन थी, पूरी ग्राउंड में उतार दी। और 3 महीने की कोचिंग, मेरे पास न कोई शुरुआत में न कोई सूट थे, न कोई मतलब शुरुआत में न कोई गाइडेंस, न सपोर्ट करने वाला था, क्योंकि होता है कि लड़कियों को शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं करता, ये क्या खेलेगी, यहीं बैठी रहेगी ऐसे वैसे। तो मेरे कोच ने और मेरे स्कूल परिवार ने और मेरे मम्मी पापा ने सपोर्ट किया कि तू खेल, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अभी मैं खेलो इंडिया टीम के कैंपों में आदर चवा के अंदर कैंप लग रहे, तो हमारे अंडर 14, अंडर 18, अंडर 19 3 टीमों के कैंप लग रहे। तो उसकी अगर ट्रैक सूट की व्यवस्था हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अगर कोई आगे से भामासा आना चाहे तो आ सकता है ट्रैक सूट बनाने के लिए। आप सबने यहाँ मेरे को मौका दिया, मेरा सम्मान किया, मेरा आदर किया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।